नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को कंप्यूटर लैंग्वेज सी का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं और आज आप इसके 5 बातें जानने वाले हो। सबसे पहली बात कि सी लैंग्वेज को कब, किसने और कहां डेवलप किया। दूसरी बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामर क्या होते हैं। तीसरी बात की जाए तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। चौथी बात करूं तो हाई लेवल, मिडिल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। साथ ही साथ पांचवी और आखिरी बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो मेरे वीडियो आते थे वो कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आते थे, लेकिन अब जो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ हफ्ते में 3 या 4 दिन आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग यानी कि सी लैंग्वेज के भी वीडियो मिलने वाले हैं। तो अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ये पांचों बातें आप जानने चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए कमेंट जरूर डालिएगा। सी लैंग्वेज की बात की जाए तो सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले ये बी लैंग्वेज के रूप में केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसे कि सन 1972 में बेल लेबोरेटरीज में डेनिस ऋषि के द्वारा इन्हांस किया गया और इसे सी लैंग्वेज के रूप में नाम दिया गया। मैं बात करूं कि केन थॉमसन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केन थॉमसन ये थे, और मैं बात करूं डेनिस ऋषि की तो डेनिस ऋषि ये थे। साथ ही साथ बेल लेबोरेटरीज भी यहाँ से आप दे सकते हैं। उस समय सी लैंग्वेज जो डेवलप किए गए थे वो उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अभी भी यूज में ये होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलिटीज को रन कराने के लिए सी लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया गया था कि ताकि जिसका यूज करके यूटिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जाए। अगली बात करूं अब यहाँ पे मैं, तो ये एक कंसेप्ट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक पर्सन के रूप में हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर के साथ यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामर्स को एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है, कम्युनिकेट कराता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोग्रामर्स कौन होते हैं। तो मैं प्रोग्रामर्स की बात करूं तो प्रोग्रामर्स एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं या राइट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोग्राम्स अब क्या होते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे, प्रोग्रामर वो जो प्रोग्राम को राइट करे। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम की मैं बात करूं तो प्रोग्राम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो है एक साथ एक जगह पे लिखे होते हैं, लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो, और वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखे गए होते हैं। वो स्पेसिफिक टास्क हो सकता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशंस नोटपैड, फोटोशॉप, एमएस वर्ड और इस तरीके के बहुत सारे अपनी जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशंस होते हैं। उनको डेवलप करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, और ये प्रोग्राम लिखे कहाँ जाते हैं, तो कंप्यूटर पर ही लिखे जाते हैं। अगली मैं बात करूं अब प्रोसीडरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि सी जो है एक प्रोसीडरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो प्रोसीडरल ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होते हैं, तो प्रोसीडरल ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक पैटर्न है जो कि कुछ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है अंडर द प्रोग्रामर कंट्रोल, यानी कि कुछ ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन या जो कुछ कोड लिखे होते हैं उसे प्रोग्रामर जिस तरीके से, जिस हिसाब से, अपने हिसाब से जैसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, किस लाइन को पहले करवाना है, किस लाइन को बाद में करवाना है, तो इस पैटर्न को जो फुलफिल करता है जो भी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को प्रोसीडरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर है, या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि वो प्रोसीजर या फंक्शन या सब रूटीन को फॉलो करेगा या उसके अंदर इसका यूजेज किया जाएगा। अगली मैं बात करूंगा जनरल पर्पस की, यानी कि सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो कैसे लैंग्वेज को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस चीज में सक्षम हो कि वो किसी भी प्रकार के प्रोग्राम्स को कर सकता है, तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और यदि कोई लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो वो डीएसएल के कैटेगरी में आता है, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, जैसे कि एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, ये सब जो है डीएसएल के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है,
क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेस के रूप में माना जाता है, यानी कि सी से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है एक बड़े स्तर पे दुनिया में फैला और कई सारे जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल सी शार्प है, जावा है, पीएचपी है, ये सी के ही पैटर्न को फॉलो अप करते हैं और उसी पैटर्न पे इसके भी कॉन्सेप्ट्स आधारित है। अब मैं बात करूंगा हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो एक ऐसा लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के क्लोजर होता है, यानी हम लोगों के क्लोजर होता है और जिसे हम लोग इजी गोइंग पढ़ सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इस लैंग्वेज में अल्फाबेट्स यानी कि एबीसीडी और सिंबल्स, जैसे कि यहाँ पे कई सारे आप सेमीकोलॉन्स है, इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, स्लैश है, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक्स है, प्लस माइनस इक्वल टू, इन सब का इस्तेमाल करके जो लैंग्वेज लिखा जाता है उस लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और इसे केवल हम लोग ही रीड कर सकते हैं। लेकिन यदि लो लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो लो लेवल लैंग्वेज जो है क्लोजर टू मशीन होता है। मशीन कहने का मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोजर होता है और इसे मशीन तो बड़े आसानी से पढ़ लेता है, लेकिन हम लोगों के लिए इसे पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली ये बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है और इसे मशीन लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सी लैंग्वेज की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सी जो अभी टॉपिक देख रहे हैं, ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों के बीच में आता है, यानी कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम लोग भी जिसे समझ सकते हैं और मशीन भी इसे बड़ी आसानी से समझते हैं। हालांकि कोई भी एक प्रोग्राम यदि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके लिखा गया है तो उसे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कराने से पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो बेसिक है, सी है, सी प्लस प्लस, जावा है, पीएचपी है और कई सारे ये पॉपुलर एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। तो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज एक इंटरप्रेटर या एक कंपाइलर यूज करता है जिसके थ्रू वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई बातों को मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगली बात की जाए तो सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है और ये एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है या अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जैसे कि ओरेकल डाटाबेस, गिट, पाइथन, इंटरप्रेटर, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिखने में, राइट करने में, को डेवलप करने के लिए सी का यूज किया जाता है। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो देख सकते हैं आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक स्टाइल है, एक टाइप है जहां पर कि एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत ही मैनेजेबल तरीके से छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़े में बांट दिया जाता है। ये पीसेस ऑफ कोड्स होते हैं जिसे कि हम लोग फंक्शन, प्रोसीडर या सब रूटीन्स के नाम से जानते हैं। तो सी में जो पीसेस ऑफ कोड्स होते हैं उसे हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं। किसी अन्य लैंग्वेज में बेसिक की बात की जाए तो वहां पे प्रोसीडर और सब रूटीन्स की बात की जाए, जावा की मैं बात करूं तो वहां पे मेथड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से है सब कुछ एक ही, लेकिन उसके नाम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। तो सी में जो हम लोग पढ़ेंगे फर्दर, जो हमारा आगे का बहुत अभी आगे का वीडियो आने वाला है, तो वहां पे हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो कोड्स होगा उसको फंक्शन के नाम से जानेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट सी प्रोग्राम, यानी सी का प्रोग्राम अगर हम लोग टाइप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सी के प्रोग्राम आप कौन से एप्लीकेशन में राइट कर सकते हो, कहाँ पे राइट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हो तो मोबाइल फोन में भी सी के प्रोग्राम रन कराए जा सकते हैं, तो किस तरीके से आप करा सकते हो। और यदि आप कंप्यूटर सिस्टम में रन कराना चाहते हो तो कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना चाहिए, कहाँ से आप कर सकते हो, ये सब मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी मेरे वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो प्रॉपर आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से कमेंट करते हुए, आपको लगता है तो शेयर करें। और यदि इस नोट्स का आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।